लड़की पैदा हो जाए घर में तो घर के एक भतीजी घर के चौंकरे नाराज हो जाते हैं। किसी के घर में बिटिया पैदा हो जाए तो घर के जो चौंकरे होते हैं ना चूहा, ये नाराज हो जाते हैं। और लड़का पैदा हो जाए तो आप देखिए घर में मिठाइयाँ बंटवाएंगे और नाच नाच के महाराज आंगन में गड्ढा कर देंगे। और बिटिया पैदा हो जाए कब पूछो कि भैया को पैदा होगा, लली पैदा है गई है तो जमाल पर जैसे न पे सूगा पड़ गई है। अब बिटिया पैदा होने पर लोगों को चिंता तो इसलिए हो जाती है क्योंकि महंगाई का जमाना है और थोड़े बहुत से कुछ होता नहीं है। अगर बिटिया की शादी करो तो महाराज 10-15 लाख रुपया रख लो, क्योंकि अगर अच्छी शादी करो तो 10-15 लाख से कम नहीं होते। और लड़का वाले आजकल इतना मुंह खोलते। तो एक सज्जन रहे जिनकी 3 बिटियां रहे, तो उन्होंने जब बड़ी वाली लड़की की शादी की तो दामाद जब दरवाजे पे आया, दरवाजे के समय हुआ, लड़का ने कह दिया पिताजी हमें 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए। और गाड़ी नहीं दी तो हम अपनी बारात लौटार के ले जाएंगे। पिता ने कहा बेटा मेरी सैलरी केवल 25,000 है और मैंने आपको गाड़ी दी तो मेरी 2 बिटियां और है, उन्हें भी देनी पड़ेगी। भैया मेरे लिए तो तीनों लड़कियां बराबर है, मैं इतना नहीं कर सकता। लड़के ने कहा कि आपने हमें गाड़ी नहीं दी तो हम अपनी बारात वापस ले जाएंगे। उस पिता ने अपनी पगड़ी को उतार के दामाद के चरण में रख दी और जवाब दिया है बेटा आज मेरी इज्जत का सवाल है, हम कछू करके दें लेकिन तुम अपनी बारात को लौटा के मत ले जाना। तो ध्यान रखना दादा, एक पिता बिटिया की शादी करता है तो उसे चाहे अपना घर गिरवी क्यों ना रखना पड़े लेकिन बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आए। ये पिता का प्रेम होता है। उस पिता ने इधर उधर से पैसों को इकट्ठा किया और दामाद को जाए की 4 पहिया की गाड़ी दी। अब बिटिया की विदा करी। जब विदा की है तो लड़का सुबह हुआ अपनी पत्नी से बोला सुनती हूँ हमें मंदिर घूमने के लिए जाना है, चलो तैयार हो जाओ। लड़की तैयार हुई और गाड़ी में बैठ के जैसे चले। अब गाड़ी को तो इतनो भगाए बहुत ज्यादा स्पीड में चलाए। लड़की ने कहा कि महाराज धीरे चलाओ, इतने क्यों भगा रहे हो? लेकिन महाराज के साहब कहाँ मानते हैं। अब गाड़ी को इतना भगाए लेकिन भक्तों लड़की मना कर रही है कि महाराज धीरे चलाओ। धीरे काहे चलाते है? अरे बाके बाप को कछु लगो तो है बिटिया के बाप को, बाके बाप का कुछ लगता तो महाराज धीरे चलाता है? लेकिन हुआ ऐसा कि भिखारी रोड को क्रॉस कर रहा था तो भिखारी से टच होने से थोड़ी गाड़ी बच गई। अब साहब बाहर निकले, दादा बन के निकले, कहने लगे नालायक तुझे रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती? भिखारी कहने लगा साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहने लगा कैसे माफ कर दूं? इसमें कुछ टूट जाता तो उसका हर्जाना क्या तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा है साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो लड़की भक्तों गाड़ी से बाहर निकली, उसने पर्स से एक 100 का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। अब लड़का और क्रोध तो हो गया, कहने लगा तुमने से क्यों दे दिया? अरे तुम लोगों की वजह से इतने भिखारियों के दिमाग खराब है। लड़की कहने लगी अपनी जवान को संभाल के बात करना। अरे हमने इसे पैसे तो इसलिए दिए क्योंकि बेचारा भिखारी है और ऊपर से अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकता। और भगवान की दया से तुम तो सही सलामत हो, ठीक ठाक घर से हो, तो तुम तो मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो। तो भिखारी तो तुम दोनों ही हो लेकिन क्वालिटी तुम दोनों की अलग अलग है। बोल गोविंद भगवान की जय। तो ध्यान रखना अपनी बिटिया को इतना पढ़ाई
काबिल बनाइए कि आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े, और अपने लड़के को इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको दहेज किसी के दरवाजे पे महाराज हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं, जितनी बहुएं यहाँ बैठी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आजकल लड़कियां क्यों आत्महत्या कर लेती हैं? कुछ दहेज के कारण भक्तों अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि लड़कियां ये भी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर खुद ही अपने पैरों पे खड़ी होगी तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना, बेटियां कभी किसी से कम नहीं है। अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखना। लेकिन बताया है ओ दहेज के ठेकेदारों, और तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन कन्याओं को जहर निगलते देखा है। अरे आज हजारों अबलाओं को, अरे कन्याओं को जहर निगलते देखा है। ओ दहेज के ठेकेदारों, अरे तुम्हें अक्ल कब आएगी, अरे दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। मेरे भैया, आज उस बच्चे का नाम भक्तो भोजराज कंस पड़ा है।